वेलकम स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट जियोग्राफी और जियोग्राफी का हमारा ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और इस चैप्टर की हमारा ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था मिनरल्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल को कैसे बाहर निकाला जाता है, जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसके ऊपर बात करेंगे। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वायरिंग। यानी कि जो है मिनरल्स को निकालने के तीन तरीके हैं। एक होता है माइनिंग, एक होता है ड्रिलिंग, एक होता है क्वायरिंग। तो माइनिंग किसे कहते हैं? माइनिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके जरिए जब हम कोई मिनरल्स जो बोरीड होता है अंडर रॉक्स के या अर्थ सरफेस के अंडर, जो ये नीचे जो होता है, जो मिनरल्स ज़मीन के अंदर या रॉक्स के अंदर होते हैं, तो जब वहाँ से मिनरल्स को निकाला जाता है तो निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। अब माइनिंग की फर्दर टू टाइप्स होती हैं। एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा होता है शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग किसे कहते हैं? द मिनरल्स दैट लाई एट ए शैलो डेप्थ are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. यानी कि वो मिनरल्स जो जमीन की थोड़ी सी गहराई के नीचे होते हैं। मान लो ये जमीन की ऊपर वाली सरफेस है, मान लो यहाँ पे क्या है मिनरल्स हैं, तो जब ऊपर वाली लेयर्स जो है हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो वहां से जो हम मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। और शाफ्ट माइनिंग किसे कहते हैं? द माइनिंग इन विच these bores called shafts have to be made to reach minerals deposit that lie at the great depth is called shaft mining. यानी कि जब मिनरल्स जमीन की बहुत गहराई में होते हैं और हम डायरेक्टली जो है इसकी जो ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम रिमूव नहीं कर सकते और हमें जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, बहुत ज़्यादा टाइम होगा और हम जो है इतनी ऊपर वाली ज़मीन जो है इसको जो लेयर जो है इसको हम साफ करके जो है वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? मिनरल्स तक पहुँचने के लिए हम एक बोर्स बनाए, यानी कि एक टनल जैसा बनाते हैं साइड से, और टनल के जरिए हम वहाँ इन जो है वो डिपॉजिट तक पहुँचते हैं जहाँ पे मिनरल्स होते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक है। और हमारा जो सेकंड जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का, वो है ड्रिलिंग। और ड्रिलिंग में बेसिकली जो मिनरल्स जस्ट लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस होते हैं, वो ड्रिलिंग करके जो है वो निकाले जाते हैं। और ये भी जो ये नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं? ये ज़मीन के डेप्थ में होते हैं और इनको भी हम डायरेक्टली जो है लेयर जो है जो सरफेस जो होती है अर्थ की सरफेस, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम जो है वो रिमूव करके नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इसके लिए भी हम क्या करते हैं? इसके लिए भी जो है हम क्या है एक टनल जैसा बनाते हैं, बोर बनाते हैं और उसके ज़रिए हम पाइप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको जो है वो हम क्या करते हैं? जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और ये भी जो है पेट्रोलियम जो है सेडिमेंट्री रॉक्स या ये ओशंस के जो है डेप्थ में होते हैं और उनको भी हम क्या करते हैं? जो है वो बोर के जरिए हम एक टनल बनाते हैं और वहाँ तक जो है मिनरल्स तक पहुँचते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं। और हमारा जो थर्ड प्रोसेस है जो मिनरल्स एक्सट्रैक्शन का, वो है क्वेरिंग। वो minerals that lie near the surface of the simply dug by the process is known as quarrying. यानी कि वो minerals जो जमीन के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, यानी उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, तो जब हम उनको इजिली जो है क्या करते हैं? डग आउट करते हैं। यानी कि ज़मीन थोड़ी बहुत जो है वो 1 और 2 फीट्स या 3 फीट या 5 फीट्स या 10 फीट्स हम गहराई में होते हैं, जब हम उनको इजीली क्या करते हैं? रिमूव कर सकते हैं और जो है वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्वायरिंग कहते हैं। इसमें बेसिकली जैसे लाइमस्टोन वगैरह होता है, वो जो है ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में होता है, तो उसको हम इजीली डग आउट करके जो है वो बाहर निकालते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स वगैरह की जो है के ऊपर जो है हम बात करेंगे। थैंक यू।